फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया गतिमान रही। और दोस्तों, अब अंतिम पड़ाव आ गया है। कुल मिलाकर के ये भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम पायदान पे दोस्तों खड़ी है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में खासतौर पे आरक्षित तबके के लोग ये मांग उठाते रहे कि इसमें जो आरक्षित तबके के लोग हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। काफ़ी समय से वो आंदोलन करते रहे और दोस्तों, आंदोलन के बाद सरकार ने ये महसूस किया, खासतौर पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, अभ्यर्थी वहाँ शरण में गए और अब सरकार ने अपने पुष्ट सूत्रों से सरकार संज्ञानित हो गई कि वाकई कहीं न कहीं किसी स्तर पे त्रुटि हुई है। तो सरकार अब उसका समन करना चाहती है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में ऐसे प्रभावित 6,000 जो आरक्षित तबके के अभ्यर्थी हैं, उनको आने वाले जो वर्ष है, वर्ष 2022 की शुरुआत यानी फर्स्ट वीक में 6 जनवरी को ही नियुक्ति पत्र दोस्तों निर्गत हो जाएंगे। तो पूरी की पूरी जो ये यात्रा रही, संघर्ष की यात्रा रही, आंदोलन की यात्रा रही, लेकिन दोस्तों अंत भला तो सब भला, ये कहावत जो है वो चरितार्थ हो रही है। तो दोस्तों, आते हैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट से आपको रूबरू कराते हैं। 1.5 साल के आंदोलन के बाद मिली है राहत। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं लखनऊ से यही कि बेसिक शिक्षा परिषद के जो नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालय हैं, वहाँ 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में करीब 1.5 साल से आंदोलन कर रहे ओबीसी व एससी के अभ्यर्थियों को शुक्रवार को राहत भरी खबर मिली है। उन्हें 6,000 पदों पर नौकरी दे दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन उसके बाद परीक्षा के लिए निर्धारित कटऑफ को लेकर मामला करीब 17 महीने तक उच्च न्यायालय में विचाराधीन रहा। मई 2020 में उच्च न्यायालय के आदेश के तहत सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित जो कटऑफ रही 65% और एससी एसटी और ओबीसी के लिए निर्धारित कटऑफ 60% के आधार पर 12 मई 2020 को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। परीक्षा में 1,46,000 अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया गया। इसमें सामान्य के 36,614, ओबीसी के 86,868, एससी के 34,308 और एसटी वर्ग के 270 अभ्यर्थी चयनित हुए। उसके बाद सहायक अध्यापक पद पर चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता और लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार मेरिट से पहले चरण में 31,277, दूसरे चरण में 36,690 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति दे दी गई। मेरिट जारी होने के बाद अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण का नियमानुसार लाभ नहीं मिलने पर आंदोलन शुरू किया। उनका आरोप था कि ओबीसी अभ्यर्थियों को 27% की जगह 3.86% आरक्षण ही मिला है। इससे ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित 18,598 में केवल 2,637 पदों पर ही ओबीसी के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इसी प्रकार एससी के अभ्यर्थियों को भी 21% की जगह 16.6% ही आरक्षण मिला है। अभ्यर्थियों ने इसको लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी याचिका दायर की थी। आयोग ने भी 29 अप्रैल 2021 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आरक्षण निर्धारण में विसंगति होना पाया था, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने आरक्षण निर्धारण को सही मानते हुए आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। तो दोस्तों, यहाँ पे अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आभार जताया है चूँकि ये अभ्यर्थियों के साथ उनकी मांगों को लेकर अड़ी रही। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को दूर करने को लेकर प्रदेश सरकार के फैसले पर अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने जहां माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है, वहीं इस पर पहल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति भी आभार जताया। वहीं ओबीसी एससी संगठित मोर्चा के विजय प्रताप और अमरेंद्र सिंह ने पत्र लिखकर आरक्षित वर्ग के 6,000 और अभ्यर्थियों को चयनित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को आभार जताया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जो कुछ पीड़ित अभ्यर्थी हैं
उनका यह कहना है कि हम इससे भी संतुष्ट नहीं हैं, हम हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। आरक्षण पीड़ित ओबीसी एससी अभ्यर्थी लीगल टीम के सदस्य राजेश चौधरी ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगत दूर करने के बाद केवल 6,000 अभ्यर्थियों को चयन का मौका देने पर नाराजगी जताई। चौधरी का कहना है कि ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 8,598 में केवल 2,637 पदों पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। वहीं एससी को 21% की जगह 16.6% आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने मान ही लिया है कि आरक्षण निर्धारण में गलती हुई थी तो उसे पूरी तरह ठीक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी टीम इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को भी पूरी तरह से लागू नहीं किया है। तो दोस्तों ये है असंतोष। और आगे चलते हैं, यहाँ पे एससी ओबीसी वर्ग के 6,000 अभ्यर्थी जनवरी में बनेंगे शिक्षक। या अमर उजाला ब्यूरो ने दोस्तों ये न्यूज़ सुर्खियों में निकाला है। चुनाव से पहले नाराजगी दूर करने की कवायद, सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति दूर होगी। और यहाँ एक नई बात जो शामिल हुई है वो ये है कि 17,000 पदों पर और होगी भर्ती। बेसिक शिक्षा परिषद में 17,000 सहायक अध्यापकों की नई भर्ती की जाएगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा। लंबे समय से अभ्यर्थियों को नई भर्ती की मांग सरकार ने चुनाव से ठीक पहले मान ली है। और यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जुलाई 2017 में 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक का समायोजन निरस्त किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 1,37,000 पदों पर नए सिरे से शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। शिक्षा विभाग ने 2017-18 में 68,500 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें 46,000 से अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए थे। 2018-19 में 69,000 की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें सभी पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, शैक्षिक नवाचारों पर शिक्षकों ने दी प्रस्तुति। प्रयाग संगीत समिति में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। सभी जनपदों के 270 शिक्षक दोस्तों इसमें शामिल हुए। बात करते हैं दोस्तों प्रयागराज से कि परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों के शिक्षण में किस तरह के नवाचार अपनाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को आसान तरीके से कठिन और बोझिल विषयों को आसानी से समझाया जा सके, शिक्षण को किस तरह से रोचक बनाया जा सके। इस विषय पर शुक्रवार को प्रयाग संगीत समिति में प्रदेश भर से शिक्षक जुटे। विमर्श के साथ शिक्षकों ने नवाचारों पर प्रस्तुति दी। प्रदर्शनी के माध्यम से समझाया गया कैसे नवाचार के जरिए शिक्षण कार्य को आसान बनाया है। प्रयाग संगीत समिति में मिशन शिक्षण संवाद व बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शुरू हुए 2 दिवसीय समागम की शुरुआत फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल ने दीप जलाकर किया। उन्होंने शिक्षकों के नवाचार को जाना और सराहा। कहा ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए, इसमें गुणात्मक सुधार में मदद मिलती है। कार्यक्रम में शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, मुख्य विकास अधिकारी भी शामिल हुए। उन्होंने शिक्षकों की तरफ से लगाए गए टीएलएम प्रदर्शनी, टीचर्स लर्निंग मटेरियल को भी देखा और सराहा भी। आयोजन के दौरान सभी जिलों से कुल दोस्तों उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से 270 शिक्षक इसमें शामिल हुए। उन्होंने अध्यापन संबंधी अनुभव भी साझा किए। उद्घाटन सत्र में उच्च शिक्षा निदेशक डायट प्राचार्य प्रदीप कुमार पांडे, बीएसए प्रयागराज श्री प्रवीण कुमार तिवारी, बीएसए वाराणसी श्री राकेश सिंह आदि मौजूद रहे। दोस्तों प्रवक्ता जीआईसी की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। अमर उजाला ब्यूरो प्रयागराज से रिपोर्टिंग है कि प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई और शुक्रवार से जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी और आवेदन की हार्ड कॉपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी निर्धारित की गई है। प्रवक्ता जीआईसी के 1,473 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी। 9 दिसंबर 2021 को जारी प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों में 15,046 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। कुल 16 विषयों में प्रवक्ता जीआईसी के 1,473 पदों पर भर्ती होनी है। पुरुष वर्ग के 991 और महिला वर्ग के 482 पद इसमें शामिल हैं। जिन विषयों में भर्ती होनी है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र। दोस्तों उर्दू, वाणिज्य, गृह विज्ञान आज शामिल हैं। पहली बार प्रवक्ता जीआईसी के पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराई जा रही है। इससे पहले सीधे इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होती थी। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए 10 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने हैं। ऑनलाइन फॉर्म सेट सबमिट करने में अभ्यर्थियों को लगता है कोई त्रुटि हो गई है तो एक बार संशोधन का मौका भी मिलेगा। आयोग के संयुक्त सचिव श्री ओम प्रकाश मिश्र के अनुसार ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट का प्रिंट निकालकर समस्त संलग्नों के साथ उसे 18 जनवरी या इससे पहले
शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आयोग के गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पूछताछ काउंटर पर उपलब्ध कराना है। आवेदन में 350 अभ्यर्थियों ने दोस्तों गलती की है। विभिन्न विभागों में 972 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन दोस्तों किया। ये लोक सेवा आयोग की भर्ती है जो कि सीधी भर्ती होती है। इसमें 350 अभ्यर्थियों के आवेदन में फोटो एवं हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इन अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का एक अन्य अवसर प्रदान किया है। आयोग ने 23 नवंबर को सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर 972 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इनमें सर्वाधिक 962 पद चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं यूनानी के हैं। इसके अलावा अन्य विभाग के कुछ पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर निर्धारित थी। अंतिम तिथि तक कुल 15,449 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए, जिसमें 350 अभ्यर्थियों के आवेदन में फोटो एवं हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। आयोग के उप सचिव श्री पुष्कर श्रीवास्तव के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के आवेदन त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं उनकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को 3 जनवरी तक सही फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक सही फोटो एवं हस्ताक्षर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स आपको दोस्तों कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।